इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर ये आकृति देख सकते हैं। आगे कहा गया है कि प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा आकृति एक हवाई जहाज का है जो कि कागज से बनाया गया है। तो हमसे यही पूछा गया है कि इस हवाई जहाज को बनाने के लिए जो प्रयोग किया गया कागज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं इस हवाई जहाज का जो ऊपर का हिस्सा है ये एक त्रिभुज के आकार का है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन का सूत्र लगा के। फिर इसके बाद जो ये दूसरा हिस्सा है ये हमारा एक आयत के आकार का है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा तीसरा हिस्सा है जो कि एक समलंब के आकार का है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और बाकी जो ये चौथा और पांचवा हिस्सा है जो कि त्रिभुज के आकार का है, इन दोनों का भी क्षेत्रफल निकाल के और सभी को हम जोड़ देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इस हवाई जहाज को बनाने में प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस पहले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि त्रिभुज के आकार का है। तो इसमें हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो देखिए ये जो भुजा हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब ये देखिए ये जो तीसरी भुजा है ये हमारी कितनी होगी, जितने की ये वाली भुजा है जो कि 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। तो इसलिए ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र लगा के। तो देखिए ये हमारा क्योंकि पहला हिस्सा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं पहले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी तीनों भुजाओं को ए, बी और सी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली भुजा जो है इसको ए मान लिया हमने जो कि 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से दूसरी भुजा को बी मान लेते हैं जो कि हमारा ये भी 5 सेंटीमीटर है। और तीसरी भुजा को सी मान लेते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इसमें हीरोन का सूत्र लगाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले एस का मान निकालना होगा, यानी कि अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ से देखिए हमारा ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस बी का मान भी 5 है तो ये लिखा, प्लस सी का मान 1 है तो ये हो गया बटे में 2। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस 5 10 और 1 11, 11 बटे 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2 से 11 में भाग देंगे तो 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एस का मान निकाल लिया। अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्योंकि पहला भाग है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, अब हम इस सूत्र पे मान रख देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा एस का मान कितना है 5.5, तो ये आ गया। फिर इसके बाद हमारा क्या है एस माइनस ए, तो एस का मान है 5.5 माइनस ए का मान कितना है 5, तो ये लिखा। फिर इसके बाद आगे देखिए s माइनस बी है, यानी कि 5.5 माइनस बी का मान भी 5 है। फिर इसके बाद s माइनस सी यानी कि 5.5 माइनस सी का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा 5.5 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए हमारा 5.5 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.5। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हमारा 5.5 में से 5 माइनस होगा तो 0.5 बचेगा। और ये 5.5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 4.5।
ठीक है। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम इसके लिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 और गुणा 4.5 है। तो हम यहाँ पर इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6.1875 इतना आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा ये पूरा वर्गमूल में है तो हम यहाँ पर 6.1875 जो है इसका हम मान निकालेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, आप 8वीं कक्षा में सीख चुके हैं या फिर मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी सिखा चुका है। तो देखिए एक बार हम इसको सीख लेते हैं। ये हमारा 6.1875 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर से हम जोड़े बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना है तो इसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हम इस तरह से आगे करते हैं। सबसे पहले हम ये जो पहला हमारा जोड़ा है ये वाला संख्या लेते हैं। तो ये जो कि 6 है तो हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 6 या फिर इससे कम आए। तो देखिए वो संख्या अगर हम 2 लेंगे तो हमारा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा है। इसलिए हम 2 को एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारा 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो इसके नीचे लिख लेंगे और इसको हम घटा देंगे तो ये 2 बचेगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद जो पहला जोड़ा है 1 और 8 का, इसको हम 2 के साथ उतार लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये जो 2 है, 2 का हम डबल यानी कि 2 का दोगुना यहाँ पर लिखते हैं जो कि 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो ये 4 है, 4 के साथ हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जो कि सेम संख्या ही होनी चाहिए और गुणा करने पर इस 218 से कम या फिर इसके बराबर आए। तो देखिए वो संख्या अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं और यही सेम संख्या से गुणा करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं 176 आ जाएगा। ठीक है। तो इस 176 को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद देखिए ये हमने कौन सी संख्या लिया है 4 के साथ, ये 4 लिया है तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे और गुणा भी हमने 4 के साथ किया है तो ये इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना, ये जो 2 संख्याएं होनी चाहिए ये सेम होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप 5 लेते हैं और यहाँ पे भी 5 लेंगे तो ये 218 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा 2 बचेगा, यहाँ से हमारा ये 4 और ये 0। अब देखिए ये हमारा 42 हो गया। इसके बाद ये जो तीसरा जोड़ा है इसको अब हम यहाँ पर उतार लेंगे तो ये हमारा 4275 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 44 है इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है 4, तो इतना ही हम जोड़ेंगे। यानी कि ये आप 44 देख सकते हैं, इसमें इकाई का अंक 4 है तो 4 ही इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 और 4। ठीक है। अब ये जो हमारा 48 है इसको यहाँ पर लिखेंगे और इस 48 के साथ यानी कि जैसे यहाँ पर हमने किया था 48 के साथ यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेनी है जो कि सेम संख्या ही होनी चाहिए और उससे गुणा करे तो इससे कम या फिर इसके बराबर आए। तो देखिए वो अगर संख्या हम 8 लेते हैं और 8 से ही हमें गुणा करना पड़ेगा तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा ये 4 यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 3 9। ठीक है। तो ये हो गया 3904। ये देखिए कौन सी संख्या लेने पर आ रहा है 8, तो इस वाले 8 को यहाँ पर लिखेंगे और इस वाले 8 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। और कितना आ रहा है 3904। अब यहीं तक इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर मान कितना आ रहा है 2.48, यही आंसर है वर्गमूल 6.1875 का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2.48। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारा 2.48 है ये देखिए 48 किसके पास में है, तो ये हमारा 50 के पास में है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि इसका मान लगभग में लिख लेंगे। कैसे, ये 2.50 और देखिए पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है तो यहाँ पर सिर्फ हम 2.5 ही लिखा रहने देंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हमारा और आगे लिख देंगे लगभग, क्योंकि यहाँ पर हमने ये लगभग में मान लिखा है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा पहले वाले भाग का क्षेत्रफल, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो कि 2.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये दूसरा भाग है ये हमारा एक आयत के आकार का है। तो यहाँ पर अब हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक आयत के आकार का है तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, ये आप देख सकते हैं, ये लंबाई है जो कि 6.5 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6.5 गुना चौड़ाई कितनी है, ये आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 1। तो हमारा 6.5 का 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, 6.5 यही आएगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे भाग का क्षेत्रफल जो कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब हम तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर आपने इसको अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा तीसरा भाग है ये एक समलंब के आकार का है। तो इसी को मैंने यहाँ पर बड़े करके लिख दिया है, आप देख सकते हैं, और इसका हमने नाम दे दिया है ABCD। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं आप ऊपर वाला हिस्सा जो कि ये वाला है 1 सेंटीमीटर, इसके अलावा दोनों साइड के ये भी 1-1 सेंटीमीटर के हैं, और नीचे वाला 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसा कि ये हमारा एक समलंब के आकार का है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है उसको यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है ये हमारा होता है क्या कि 1/2 और यहाँ पर a + b गुणा h। यहाँ पर a + b का मतलब क्या है, a और b जो है ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और h जो है ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज में ध्यान दीजिए कि हमें a और b का मान तो दिया है लेकिन हमें h का मान यानी कि इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं। देखिए हम इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर a है इससे होते हुए इस BC पर हम एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इस पे खींच लेंगे। इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। ये हमने खींचा और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर ये ABCD है तो इसका नाम दे देते हैं E बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने इस CD के समांतर ये जो AE है ये खींचा है। ठीक है, तो ये दोनों अगर समांतर हैं तो ये जो AD और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक EC जो है ये दोनों बराबर होंगी। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी EC जो है इतना, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा AD और BC है ये दोनों भी समांतर हैं, इसलिए ये DC और AE ये दोनों भी बराबर होंगी, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब ये जो हमारा ABE ये जो त्रिभुज है इस पे ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि देखिए ये पूरा अगर BC 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर है तो सिर्फ इतना यानी कि BE ये हमारा कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए इसकी त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं ये 1-1 सेंटीमीटर की है, इसलिए एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक लंब खींचेंगे इस BE पर। तो देखिए A से होते हुए हम इस तरह से एक लंब खींच देंगे। ठीक है, तो लंब जो होता है हमारा किसी भी भुजा पर पड़ता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है और इस तरह से इस BE को ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका नाम दे देते हैं हम E के बाद F। तो ये हमारा यहाँ पर BE का समद्विभाजित कर दिया, यानी कि यहाँ से BF जो इतना है और ये जो EF है इतना, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब कि BE अगर पूरा 1 सेंटीमीटर है तो BF यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतना कितने का होगा, ये हमारा होगा जो BF है ये 0.5 सेंटीमीटर का।
ठीक है, क्योंकि पूरा बीई जो है ये 1 सेंटीमीटर है और ये जो हमने लंब खींचा है ये इस बीई को समद्विभाजित कर दिया है। ठीक है, इसलिए सिर्फ हमारा जो ये इतना है बीएफ ये 0.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पर सिर्फ ए बी एफ यानी कि इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे और ये जो ए एफ है ये हम ज्ञात करेंगे। कैसे? ये हमारा, क्योंकि देखिए ए बी एफ जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी एफ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम त्रिभुज ए बी एफ में। देखिए ये हमारा क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और ये जो ए एफ है इसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो जैसा कि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस वाले समकोण त्रिभुज में देखिए हमारा ये समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ए बी क्या है, कर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये हमारी कर्ण है और लंब इसमें हमारा ये बी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब का स्क्वायर यानी कि बी एफ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारा ये ए एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें ए बी का मान दिया गया है जो कि कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बी एफ का भी मान हमें पता है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा था 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस हमें ए एफ का मान निकालना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे और ये स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा और इधर 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.25 प्लस में ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 1 है, हमें ए एफ का मान निकालना है तो 0.25 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 0.25 हो जाएगा और बराबर के इधर क्या है हमारे पास, ए एफ का स्क्वायर। तो देखिए अब 1 में से 0.25 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0.75 बराबर में ये ए एफ और स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर के इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी कि वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर वर्गमूल 0.75 का मान निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो इसका भी आप निकालेंगे। तो ये हमारा वर्गमूल 0.75 का मान जो है 0.86 आएगा जब आप इसको भाग विधि से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये 86 है पॉइंट के बाद ये 90 के पास में है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लगभग में मान 0.90 और पॉइंट के बाद जैसा कि हमें पता है कि 0 की वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 0.9 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद हमारा आगे लिख देंगे लगभग, क्योंकि इसका मान हमने लगभग में लिया है 0.9। आपका जो आंसर है अगर आप करेंगे इस वर्गमूल 75 का मान निकालेंगे भाग विधि से तो 0.86 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.9 सेंटीमीटर लगभग ए एफ का मान। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एफ बराबर कितना है, 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आगे लगभग है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम। अब देखिए जो हमारा तीसरा भाग है जो कि एक समलंब के आकार का है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ए एफ का मान पता चल गया और ए एफ क्या है, इस चतुर्भुज की ऊंचाई है यानी कि इस समलंब की ऊंचाई है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस सूत्र में मान रखेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और a प्लस बी क्या है हमारा, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो एक हमारा 1 सेंटीमीटर है तो ये लिखेंगे प्लस दूसरी 2 सेंटीमीटर और h का मान अभी हमने निकाला, ये जो ए एफ है यही h है यानी कि ऊंचाई जो कि 0.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 यहाँ पे हमारा गुणा 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ गुणा 0.9। अब देखिए यहाँ पे हम 3 और 0.9 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.7 बटे में कितना है, 2। ठीक है, अब हम 2 से 2.7 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इसके आगे हम लिख देंगे लगभग।
ठीक है, क्योंकि ये हमारा लगभग में आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0.75 का मान 0.9 लगभग में लिया है। ठीक है, तो इस तरह से 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि तीसरे भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल। तो अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए हम ये कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये दोनों त्रिभुज के आकार के हैं ये दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये जो भुजा है इस त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, इसके अलावा ये 1.5 है तो ये भी हमारा 1.5 होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए ये एक क्या है, सीधी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा इसलिए दोनों समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और इसमें हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इस पांचवें भाग का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चौथे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम यहाँ पर भाग 4 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का, जो कि क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए हमारा 1/2 हो गया गुणा आधार, इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर जो दिया गया है यही आधार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 गुणा ऊंचाई क्या है, ये 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1.5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा भाग 4 का क्षेत्रफल आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारा भाग 5 है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इसका रीजन भी यहाँ पर हम दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा भाग 4 का क्षेत्रफल है उसके बराबर है हमारा एरिया ऑफ 5, यानी कि भाग 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर सभी भागों के क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब ये जो हवाई जहाज को बनाने में जितना कागज लगा है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल, और ये हम कैसे निकालेंगे, सभी भागों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल हमारा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो ये हमने लिखा, प्लस दूसरे भाग का क्षेत्रफल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इसके बाद तीसरे भाग का क्षेत्रफल 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इसके बाद चौथे और पांचवें भाग के क्षेत्रफल 4.5 और 4.5 आए थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इन सभी को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 19.35 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो 35 है ये किसके पास में है, तो ये हमारा 40 के पास में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 19.40। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आगे लिख देंगे लगभग, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे रूट के मान थे वो हमने लगभग में लिया था। ठीक है, तो इस तरह से 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा आंसर इस हवाई जहाज को बनाने में लगे कागज के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।